बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेन का टॉपिक पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें हमने ब्रेन का टॉपिक हर पार्ट डायग्राम भी हमने पढ़ी थी और उसमें हमने हर पार्ट का जो फंक्शन है वो भी स्टडी किया था। आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दूसरा पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस कोऑर्डिनेशन में। तो आज हमारा टॉपिक है नर्वस स्पाइनल कॉर्ड। बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखें ये अच्छा, ये देखिए यहाँ पे स्कल रीजन में ये स्कल है और स्कल रीजन में यहाँ पे क्रेनियम है और क्रेनियम के अंदर ये है ब्रेन। ये हो गया ब्रेन। स्कल के और इसके साथ ये अटैच्ड है, ये सेरेब्लम है, ये सेरेब्लम। और इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रेन की जो टेल है या ब्रेन स्टेम है उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, एक मेडोला, एक पांस और एक मिड ब्रेन। ठीक है। स्कल में यहाँ पर एक होल होता है, यहाँ पर एक होल होता है। ठीक है, ये स्कल का होल है, इसको कहते हैं फोरामिन मैग्नम। फोरामिन मैग्नम, ठीक है। ये सुराख है, पोर है, कहाँ पे? एट द बेस ऑफ स्कल। स्कल में दो चीज़ें हैं, एक क्रेनियम है और एक फेस है। तो इस पोर से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट है और यहाँ ये जो लास्ट लंबर वर्टिब्री है, तो लंबर तक ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये देखिए, इसमें स्पाइनल कॉर्ड को ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बच्चे, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में 4 पोर्शंस है। एक यहां तक ये सर्विकल रीजन है, यहां तक ये थोरेसिक रीजन है, यहां तक ये लंबर रीजन है और यहां तक ये सैक्रल रीजन है और ये कॉक्सिगियल। 1 2 3 4 5 यहां पे डिविजन है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं स्पाइनल नर्व्स। यहां पे स्पाइनल, ये सर्विकल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ये सर्विकल रीजन में निकले हैं और पेयर इसमें 12 पेयर्स है। थोरेसिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 पेयर्स है, ये स्पाइनल नर्व्स है। लंबर में 5 पेयर्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पेयर्स ये हो गई। इस तरह सैक्रल में 5 है,
और 1 कॉक्सीगियल है, तो ये 5 है, ये 1, टोटल ये हो गए 10 और ये 23 और 8 31 पेयर्स ये स्पाइनल नर्व्स है। नर्व्स आगे आप लोग पढ़ेंगे, नर्व्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जिसका काम है बॉडी आर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। यानी मिसाल के तौर पे इधर ये आर्गन है, रिसेप्टर है, यहाँ मैंने टच किया तो ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा, किसके थ्रू? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू या नर्व्स के थ्रू। तो ये कनेक्ट करता है बॉडी आर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। तो ये यहाँ से ऐसे इससे निकले हैं नर्व्स दोनों साइड पे, क्योंकि ये पियर का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए। ठीक है, अच्छा अब स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ देखें, यहां से लेकर यहां तक ये है 18 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो है 0.5 इंच। तो ये इसकी लेंथ और विड्थ हो गई। ओके, आती है सबसे पहले इसमें टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन, तो स्पाइनल कॉर्ड 3 तरीकों से, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि ये 3 तरीकों से इसकी प्रोटेक्शन है। एक इसमें स्केलेटन है, सेकंड नंबर इसमें मेनिंजेस है और थर्ड नंबर पे है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्केलेटल स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम। मेनिंजेस मैंने पहले भी बताया था कि ये 3 मेम्ब्रेन है जो कि सराउंड करती है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। इसमें हमने पढ़ा था कि एक है डोरामेटर, सेकंड नंबर पे है एरेक्नाइड जो मिडिल वन है, और जो इनरमोस्ट है वो है पायामेटर। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मैंने बताया था कि एक तो ये बिटवीन एरेक्नाइड एंड पायामेटर है, इसके दरमियान है। सेकंड नंबर पे ये मौजूद होता है डायरेक्टली ऑन सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल कैनाल में ये मौजूद है। ओके, अगर हम इसमें पढ़े क्रॉस सेक्शन ले, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चे यहाँ पे ये एक पार्ट यहाँ से हम ये देखें, इसका हमने एक पीस लिया और इसको बाहर यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में एक तो ये ओवल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का ओवल स्ट्रक्चर हो गया। इसमें अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड पे ये ऊपर पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर मीन जो हेड की तरफ आता है, पोस्टीरियर मीन जो टेल की तरफ आता है। तो इनके मिडल में यहाँ पे एक डिप्रेशन या कैविटी होती है। इसको कहते हैं पोस्टीरियर मेडियन फिशर मैंने कल भी बताया था, सोल्सस का लफ्ज मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया था, जो डिप्रेशन हो, गड़ा हो, पश्तो में कहते हैं कंधा। और ये इस तरह मिडल इनसाइड से भी यहाँ पे
एक सोल्सस है या डिप्रेशन है इसमें। तो इसको कहते हैं एंटीरियर मीडियन, मिडिल में क्या चीज़ है, फिशर है। फिशर किसे कहते हैं, मैंने बताया आपको, ये कैविटी को कहते हैं या डिप्रेशन को कहते हैं, सोल्सिस भी इसको लफ्ज़ कहते हैं। अच्छा, स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द मैंने कहा कि 3 मेम्ब्रेन्स होती है, स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द 3 मेम्ब्रेन्स होती है। तो वो ज़रा शो करवाती है इसमें, ये देखिए। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो डायरेक्टली लाई ऑन द स्पाइनल कार्ड, तो जो डायरेक्टली स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो मेम्ब्रेन मौजूद है, उस पहली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पाया मैटर। उसके बाद इस पे सेकंड मेम्ब्रेन है, तो इस नेक्स्ट जो लेयर है इसको कहते हैं एरेक्नाइड। उसके बाद जो सबसे आउटर साइड पे है, ठीक है, इस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को कहते हैं डोरामेटर। ये हो गया डोरामेटर। ओके बच्चे, यहां पे स्पाइनल कार्ड के दोनों साइड पे यहां से रूट्स निकली है, मतलब स्पाइनल कार्ड है, एक रूट ऐसे निकलती है, ये मेरी वेंट्रल साइड है, ये मेरी डोर्सल साइड है। तो एक रूट ऐसे निकली है, इसको कहते हैं वेंट्रल रूट, और एक पीछे की तरफ। तो ये रूट ऐसे है और ये दोनों रूट ऐसे आके इधर इस साइड पे कंबाइन होते हैं, और इस तरह एक ऐसे कंबाइन होते हैं। तो यहां से रूट्स निकली है, ठीक है, वो भी शो करवाते हैं। सबसे पहले इसमें हम स्पाइनल कार्ड के सेंटर में बटरफ्लाई शेप्ड रीजन होता है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप, ये बटरफ्लाई शेप्ड रीजन है, और इसमें इसके सेंटर में इधर ये क्या चीज़ है, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। और इस बटरफ्लाई शेप्ड रीजन में ये इसको कहते हैं ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ ये क्या चीज है, इसको कहते हैं वाइट मैटर, ठीक है। ये जो 2 लोब्स है, एक ये लोब है और एक ये लोब बटरफ्लाई शेप्ड है, इसके दरमियान यहां पे कनेक्शन है। तो ये जो कनेक्शन है दरमियान में, इस कनेक्शन को कहते हैं, ये है ग्रे कोमेशोर। कोमेशोर किसे कहते हैं, जहां पे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। आगे ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के क्या कंपोजिशन, इसमें क्या चीजें हैं, तो ये अभी आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि यहां से रूट्स निकली है, तो एक रूट यहां पे निकली है, यहां से बच्चे यहां देखिए, ये जो मैंने इधर बनाया ये डोर्सल रूट है, डोर्सल रूट, ठीक है, और ये है वेंट्रल रूट। अभी मैंने बताया कि वेंट्रल रूट ऐसे निकली है और डोर्सल रूट पीछे की तरफ निकली है।
याद रखिए डोर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, और वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन, ये होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। आपने सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें आपने कहा था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। आपने पढ़ा था कि ये मोनोपोलर न्यूरॉन है, यहाँ पे सेल बॉडी होती है, ये इसकी सेल बॉडी है, और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं, गैंग्लिया, ठीक है। यहां से सिंगल फाइबर निकला है, मैंने आपको बताया था कि फिर इसकी दो ब्रांचेज होती है, एक सेंट्रल ब्रांच है जो कि बिटवीन द गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान है, और एक पेरिफेरल ब्रांच है जिसको मैंने डेंड्रॉन का लफ्ज दिया था, और ये डेंड्रॉन, ये इसका डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन किसके साथ कनेक्टेड होता है, रिसेप्टर के साथ, ठीक है। रिसेप्टर क्या रिसीव करते हैं, स्टिमुलस रिसीव करते हैं ना, तो स्टिमुलस आएगा रिसेप्टर को, रिसेप्टर से इसका ये डेंड्रॉन लेगा, डेंड्रॉन से सेल बॉडी की तरफ इसको लेके आएगा, सेल बॉडी इसको एक्सॉन, इसको सेंट्रल ब्रांच भी कहते हैं, एक्सॉन भी कहते हैं, एक्सॉन इसको किधर ले आएगा, एक्सॉन इसको ले आएगा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। मैंने बताया था आपको कि एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे मौजूद है एसोसिएटिव न्यूरॉन, ठीक है, वो इसके साथ साइनेप्स बनाता है, ऐसे ये साइनेप्स बनाता है, ठीक है। तो ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन किसको देगा, एसोसिएटिव न्यूरॉन को देगा। एसोसिएटिव न्यूरॉन क्या काम करेगा, इसका काम है इंटरप्रेट करना कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, बात चीज़ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डील होती है, बात चीज़ ब्रेन के अंदर डील होती है। अगर किसी चीज़ ने ब्रेन की तरफ जाना है तो यहाँ पे एक और सेंसरी न्यूरॉन है, वो इसके साथ फिर बॉन्ड क्या बनाते हैं, इसके साथ साइनेप्स करवाते हैं, और ये आके अपोजिट साइड, यानी ये लेफ्ट साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड हो गई ना, तो स्टिमुलस आया लेफ्ट साइड पे, और मैसेज फिर यहाँ पे देखे ना राइट साइड, ये राइट साइड हो गई, तो राइट साइड पे इससे निकलेगी क्या, इसको कहते हैं कोलेटरल नर्व, ठीक है। यहां से ये फिर ये जाएगा कहां पे, यहां पे थैलेमस होगा। मैंने आपको बताया था कि थैलेमस, सारी जो मैसेजेस ब्रेन में थे वो थैलेमस के ऊपर रुक जाते हैं, थैलेमस फिर उसको अपने स्पेसिफिक एरिया में पहुंचाएगा, ये डिसाइड फिर करता है, इसको कहते हैं रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ये अच्छा, फिर मैसेज आया एसोसिएटिव न्यूरॉन को, अब ये एसोसिएटिव न्यूरॉन साइनेप्स करते हैं मोटर न्यूरॉन के साथ, तो मोटर न्यूरॉन यहाँ पे इसकी क्या चीज़ है, यहाँ पे इसकी है सेल बॉडी, ये इसके साथ साइनेप्स करते हैं, और ये फिर आया इसका एक्सॉन, और ये इसके साइनेप्टिक नोब्स है, और ये किसके साथ कनेक्ट होता है, इफेक्टर के साथ कनेक्ट होता है, ये इफेक्टर हो गया, ये हो गया इफेक्टर, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैंने आपको कल कहा था ब्रेन वाले लेक्चर में कि हमारे जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहे हैं, और लेफ्ट जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। अब आप देखिए, मैसेज जो आया कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे स्टिमुलस आया है, लेकिन ब्रेन, ये ब्रेन के कौन सी साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, ठीक है, कोलेटरल नर्व्स के जरिए वो राइट साइड की तरफ, तो ये डील होगा इन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, और वो जाके फिर एनालिसिस भी करे और कमांड जनरेट करेगा कि आप कमांड किस लिए, कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो करे अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। तो फिर वो इसको कहते हैं, जब ऊपर जाते हैं इसको कहते हैं असेंडिंग, ब्रेन को जो ऊपर मैसेजेस जा रहे हैं इस तरह ब्रेन की ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट, और ऐसे जो नीचे फिर वापस है इसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। लफ्ज ट्रैक्ट याद रखे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने न्यूरॉन के पार्ट्स पढ़े थे, एक डेंड्राइट पढ़ा था, एक सेल बॉडी पढ़ी थी, एक एक्सॉन पढ़ा था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन को नर्व्स कहते हैं और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को गैंग्लिया कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट ये जाएगा ये राइट साइड पे, राइट, फिर वो नीचे आएगा वो भी राइट साइड पे। तो जब नीचे कमांड आ रहा है
वो भी राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पर आके वो इस साइड पे हो जाएगा, लेफ्ट पे। तो मैसेज ब्रेन के राइट साइड ने बनाया है कमांड, और इधर आके वो लेफ्ट साइड पे आ गया, और इफेक्टर लेफ्ट साइड में लोकेटेड है। आप इसी तरह जो मैसेजेस राइट साइड से आ रहे हैं तो वो ब्रेन के लेफ्ट साइड को पहुंचेगा, ठीक है। इधर आए, इधर से फिर इस साइड पे कोलैटरल नर्व होगी, उसको पहुंच जाएगी ब्रेन के लेफ्ट साइड पे। तो ब्रेन फिर उसको वापस नीचे जो मैसेज आएगा वो फिर स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड पे होंगे। तो ब्रेन की जो लेफ्ट साइड पे डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो फिर रिस्पॉन्स के लिए जो मैसेज आ रहा है वो राइट इफेक्टर को जाएगा। लिहाजा जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में हमने ये पढ़ा कि ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले इसमें है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर मैंने आपको अभी इसमें भी बताया कि ग्रे मैटर में एक तो ये बटरफ्लाई शेप्ड है, शेप सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। सेकंड नंबर पे इसके दरमियान में, इसके सेंटर में, इसके जस्ट सेंटर में होलो सेंट्रल कैनाल होता है, और इस सेंट्रल कैनाल में मैंने आपको इधर बता दिया कि इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके अलावा ये ग्रे क्यों है, इसमें इसके अंदर सेल बॉडीज प्लस नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं या ट्रैक्ट्स होते हैं। ट्रैक किसे कहते हैं? एक्सॉन्स को। इसमें माइलिन शीट नहीं होती, व्हाइट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड लेयर, जो कि माइलिन शीट है उसकी कलर, उसका जो कलर है वो व्हाइट है। तो ये इस वजह से व्हाइट नहीं है क्योंकि इसमें माइलिन शीट नहीं है। इसके अलावा फिर इसमें सेकंड नंबर पार्ट है वो है व्हाइट मैटर, और ये मैंने आपको बताया कि टू लोब्स, जो टू लोब्स है ये आपस में कनेक्टेड है। किसके जरिए कनेक्टेड है? इसमें दो चीजें होती है, एक है ग्रे मैटर कमेशोर और एक है व्हाइट मैटर कमेशोर। ग्रे मैटर जो लोब्स है ये भी आपस में, ये जो व्हाइट मैटर है ये भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और इसकी जो कनेक्शन है उसको कमेशोर बोलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड नंबर जो पार्ट है इसका वो है व्हाइट मैटर, और मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में व्हाइट मैटर लोकेटेड है सेंट्रल साइड में और ग्रे मैटर आउटर साइड में है, ठीक है। ये मैंने आपको कल जो ब्रेन का टॉपिक था उसमें मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, व्हाइट मैटर ये स्पाइनल कॉर्ड का आउटर पोर्शन है, ठीक है, और ये इसके अंदर माइलिनेटेड फाइबर्स होती है, ठीक है, या एक्सॉन्स होते हैं जिसमें माइलिन शीट होगी। इस वजह से क्योंकि माइलिन शीट लिपिड लेयर और व्हाइट इन कलर, दैट्स वाई इसका कलर व्हाइट है। अच्छा, व्हाइट मैटर में इसका जो पोस्टीरियर एंड वेंट्रल साइड, यानी ये पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है। एंटीरियर साइड पे क्या चीज होती है? इसमें एक सोल्सस होता है, सोल्सी, गड़े को कहते हैं, डिप्रेशन या डिप्रेशन, खुदाई, ठीक है, और इसको क्या नाम कहते हैं मैंने आपको इधर बताया, पोस्टीरियर मेडियन फिशर और एंटीरियर मेडियन फिशर। दो तरीके से है, एक है पोस्टीरियर मेडियन फिशर और एंटीरियर मेडियन फिशर, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर थर्ड इससे निकले हैं रूट्स। तो आपने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड में दो तरह की रूट्स है, एक निकली है रूट इससे डॉर्सल रूट और एक निकले इससे वेंट्रल रूट। तो डॉर्सल रूट में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या चीज है, सेंसरी न्यूरॉन है,
ये एमसीक्यू में आ जाता है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन है और इसमें मोटर न्यूरॉन है। अच्छा, आपने देखा कि ये यहाँ पे फिर कंबाइन हो गए, इसी तरह इस साइड पर भी कंबाइन हो गए, तो टोटल ये एक ही हो गया और एक ही हो गया, ये 1 पेयर हो गया। तो इस तरह ये टोटल 31 पेयर्स है, यानी नंबर के लिहाज से ये 62 हो गए, ऐसे ये 31 पेयर्स है। तो ये इससे फिर बनते हैं मिक्स नर्व्स, ठीक है, मिक्स नर्व्स बनते हैं और वो कितने हैं, वो है 31 पेयर्स है। मिक्स नर्व किसे कहते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कि नर्व्स ग्रुप ऑफ एक्सॉन है। अगर उसमें सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन है उसको फिर सेंसरी नर्व्स कहते हैं, अगर उसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन है उसको मोटर नर्व्स कहते हैं, अगर दोनों है फिर उसको मिक्स नर्व कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ मिक्स नर्व्स है, और ब्रेन से भी नर्व्स निकली है, वो 12 पेयर्स होते हैं और उसमें तीनों मौजूद है, सेंसरी नर्व भी मौजूद है, मोटर नर्व्स भी मौजूद है और मिक्स नर्व भी मौजूद है। फिर वो कौन कौन से हैं ये फिर उस टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, आखिर में आते हैं इसका रोल, स्पाइनल कॉर्ड का रोल। बच्चे एक बात तो ये है, आपने देखा कि सारे बॉडी से जो मैसेज आता है तो पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन को देगा, ब्रेन डिसाइड करेगा, इसको एनालाइज भी करेगा कि ये क्या चीज़ है, फिर डिसीजन भी बनाएगा कि ये आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स शो करना है। वो डिसीजन इफेक्टर को फिर थ्रू स्पाइनल कॉर्ड आगे जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करता है, वो इसके अंदर कंटेन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, यानी ब्रेन को जो मैसेजेस ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये कनेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स विद ब्रेन। ठीक है, तो ये बच्चे ये इसका एक रोल हो गया। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी है, मसलन आई हो गई, ये अबाउट द नेक, तो आई हो गई तो ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट है, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड का जो रास्ता है वो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लोअर बॉडी से जो मैसेज आएंगे वो डायरेक्ट ब्रेन को नहीं जाते, वो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को जाएंगे। हाँ, एक चीज़ आप लोग पढ़ेंगे, ब्रेन से एक नर्व है क्रेनियल नर्व नंबर 10, उसको वेगस नर्व कहते हैं, वो नीचे पीठ के अंदर आई है, वो भी डायरेक्ट ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेजॉरिटी आप ध्यान में रखिए कि जो मैसेजेस बॉडी से ब्रेन की तरफ जाते हैं या वापस ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स या इफेक्टर की तरफ आते हैं, वो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवेज के जरिए आते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कंट्रोल सेंटर है फॉर रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस, आपने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा था टॉपिक, उसमें आपने पढ़ा कि अगर हम एक हैंड विड्रॉल, मैंने एग्जांपल दी थी, या नी जर्क, अगर आप अपना हाथ किसी गर्म चीज़ या किसी तीसरी के ऊपर रख देते आपका हाथ पीछे खुद हो जाता है, अगर आप अपना पाँव किसी तीसरी चीज़ के ऊपर रख देते वो खुद ऊपर उठ जाता है, वो इनवॉलंटरी क्विक एक्शन है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स ब्रेन में कंट्रोल नहीं होता, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने ये स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है और साथ में इसका रोल पड़ा। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, शाबाश। हाँ जी, क्लियर है बच्चे टॉपिक सारा? लिखिए, शाबाश, नोट करिए।